हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि हाँ, ईशानी खोई होती है और वो उस याद में रहती है जहाँ पर उसको अनुराग की याद आ रही होती है और अनुराग के साथ बिताए वो पल याद कर रही होती है और बस उसी के बारे में सोच रही होती है, उसी के ख्यालों में होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर पिशी आ जाती है और पिशी आती है जैसे, तभी वो बैठती हैं और ईशानी के लिए चाय लेकर आती हैं और अपने लिए भी। तो बोलते हैं, ये लो ईशानी, तुम्हारी फेवरेट दालचीनी वाली चाय। तो वो ईशानी को चाय देते हैं और तभी चाय देते ही पूछते हैं कि ईशानी, ये बताओ कि क्या सोच रही थी, किस ख्यालों में तुम खोई हुई थी। तभी ईशानी बोलती है कि कुछ नहीं दीदी, मैं बस कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही थी, बस यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। तभी देखते हैं कि पिशी बोलते हैं कि अरे क्या अब हम इतने भी बुरे हैं कि तुम हमें छोड़कर जा रही हो, यहाँ रह नहीं सकती। तभी तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ईशानी बोलती कि नहीं नहीं पिसे, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनफैक्ट अब तो मुझे पहली बार यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो होगा ही ना। तभी वो अनुराग के बारे में पूछती है कि तुम्हें अनुराग की याद नहीं आती, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं यहाँ पर। तभी देखते हैं कि पिसी बोलते हैं कि माफ़ करना ईशानी, लेकिन मैंने ना तुम्हारी और वो जो लड़की आई थी उसकी बात सुन ली। वो लड़की कौन थी? तो वो बहाना बनाते बोलती कि मेरी फ्रेंड थी पुरानी। लेकिन तभी पिशी बोलती कि मैंने बात सुन ली है। तो वो बोलती है, अच्छा आपको खुशखबरी पता चल चुकी है, गुड न्यूज़ पता चल चुका है। तो बोलती कि तुम इसे ईशानी गुड न्यूज़ बोल रही हो? तभी बोलते हाँ, क्योंकि दीदी वो शादी कर रहे हैं अनुराग, और मेरे लिए उससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि वो उसका सबसे बड़ा सपना था शादी करना, और अब वो शादी कर रहा है, तो मैं खुश नहीं रहूँ तो क्या करूँ। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना ईशानी, तुम इतनी बड़ी बात बोल रही हो, तुम खुश हो, सच में तुम खुश हो? तो बोलते हैं हाँ, दुख है, थोड़ा बहुत दुख है, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि वो शादी कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अनुराग की माँ होती है वो यहाँ पर वो शादी के लिए सारे कपड़े और ज्वेलरी जो ईशानी के लिए उसने रखे होते, वो सब वो अनुराग की होने वाली जो पत्नी है उसको देते हैं यहाँ पर। और देखते हैं कि वो उसे देकर के बोलते हैं कि ये तुम लो, ये तुम रखो बेटा। लेकिन वो मना करती हैं, लेकिन तभी वो बोलती नहीं नहीं तुम रखो इसको, क्योंकि मेरा एक ही सपना था कि मेरी बहू जो आएगी मैं उसे ये सब दूंगी। तो बोलती है आप आशीर्वाद के दिन दे सकते। तो बोलती नहीं, अब ले लो, और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब मैं जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी देखना चाहती हूँ, और मेरी यही तो इच्छा थी। तो इसलिए वो तुम रख सकती हो, तुम रख लो, मुझे खुशी होगी। और यहाँ अनुराग भी बोलते हैं कि हाँ हाँ रख लो। तो वो यहाँ पर ले लेती है, और तभी देखते हैं कि वो खुश होती हैं कि अब तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी बनकर रहोगी, इस घर में आओगी। तो इस बात से वो भी बहुत खुश हो जाती है, बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ पर वो शादी की डेट की बात करती हैं कि अच्छा चलो, अभी मुझे शादी का डेट निकलवाना है, तो मैं बस उसके लिए सोच रही थी। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि पिसी जो होती हैं वो बोलते हैं कि ईशानी तुम समझ रही हो ना, तुम क्या बोल रही हो? तो ईशानी बोलती है कि हाँ मुझे पता है दीदी कि ऐसा कुछ होता है, और ज़रूरी तो नहीं ना कि हम कोई और हमारी लाइफ में रहे तो हम बस उसी के साथ रहें। अकेले भी तो ज़िंदगी बिताई जा सकती है ना, काटी जा सकती है ना। और वैसे पे भी अभी मुझे बहुत कुछ करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं सोचना ही नहीं चाहती, आपने ही तो बोला है ना। तभी वो यहाँ पर रुकने के लिए बोलते हैं कि अब कहीं तो देखना पड़ेगा रहने के लिए। और तभी देखते हैं कि पिशी उसे समझाती हैं कि शानी ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपने हक के लिए लड़ क्यों नहीं सकती, तुम प्यार करती हो अनुराग से। तो यहाँ पर ईशानी बोलते हैं कि ज़रूरी तो नहीं होता ना दीदी कि हम जिससे प्यार करें उसके लिए हमेशा लड़ा जाए और लड़के ही हासिल की जाए। कभी कभी त्याग करना भी सबसे बड़ा हिस्सा होता है प्यार का, और इस तरीके से समझाती है। तो यहाँ पर पीछे बोलते हैं कि तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगी ईशानी। तभी बोलती नहीं, और वो यहाँ पर बोलते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम अनुराग से बहुत प्यार करती हो ईशानी। तो जैसे ही पीछे बोलती है तो यहाँ पर ईशानी बोलते हैं हाँ बात तो आप सही कह रही हैं, मैं प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना दीदी कि कभी कभी प्यार जो है वो हमारे हिस्से में आए तो ही प्यार हम उसे लड़ झगड़ कर हासिल करें। यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुराग की माँ जो होती है
वो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं जो अनुराग की होने वाली बीवी होती है, और यहाँ पर बोलते हैं कि फाइनली तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए हो, तो अब मुझे शादी की डेट निकलवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे पंडित जी से भी बात करनी है डेट के लिए, और तुम्हारी माँ से भी बात करनी है। तो तुम लोग बातें करो और मैं अभी बात करके आती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अनुराग जो होता है वो यहाँ पर उससे बोलता है कि तुम चाहो तो तुम वक्त ले सकती हो। तो बोलते हैं हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अनुराग बोलता है कि हाँ पूछो। यहाँ देखते हैं कि ईशानी जो होती है उसे पीसी जो होती है वो समझा रही होती है, और यहाँ अनुराग जो होता है वो भी सोच रहा होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका फैसला बदल चुका है। तो यहाँ पीसी जो होती है वो बोलती है कि तुम अपने हक के लिए लड़ो ईशानी, जाओ मांगो करो, लेकिन वो यहाँ पर मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती दीदी, और ज़रूरी तो नहीं कि हमें प्यार करने के लिए कोई इंसान ही चाहिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी खुशी में मेरी खुशी है, और वैसे पे भी उसका पहले से ही सपना था कि वो शादी करके घर बसाए, और आज जब उसका वो सपना पूरा हो रहा है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। उसने मेरा बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन अब और नहीं, और मैं इंतज़ार नहीं करवा सकती, मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि पीछे बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो ईशानी, तुम मेरे साथ रहो। और इनफैक्ट मैं तो सोचती हूँ कि तुमने आगे कुछ नहीं सोचा है, तो अब सोचो तुम क्यों ना शाश्वत के बिजनेस में उसका हाथ बटाओ, उसके साथ रहो। तो और अगर हो सके तो तुम्हारा और शाश्वत का रिश्ता अगर अच्छा हो जाए तो तुम यहाँ रहो, तुम्हारे लिए और अच्छा होगा। लेकिन नहीं नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती हूँ, इस तरीके से बोलती है। तभी यहाँ पर ईशानी बोलती है कि नहीं दीदी, मुझे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अनुराग की होने वाली जो पत्नी होती है वो अनुराग से सवाल करती है यहाँ पर कि अनुराग, तुम किसी प्रेशर में आकर तो मुझसे शादी नहीं कर रहे हो ना, मतलब कुछ तो ऐसा नहीं है ना कि तुम प्रेशर में आकर के शादी कर रहे हो। तो इस तरीके से वो बोलती है। तभी यहाँ पर वो बोलती है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि मतलब ये अचानक से सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम वक्त चाहो तो ले सकते हो। बोलती नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ईशानी से प्यार करते हो, और मैंने देखा है ईशानी भी तुमसे प्यार करती है, और तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। पर यहाँ पर अगर कल को मैंने तुमसे प्यार किया और मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली, तो क्या हमारा रिश्ता वैसा रहेगा? और अगर मान लो कि हम शादी कर भी लिए, तो क्या आपको मैं उतना प्यार करूँगी, आप खुश हो पाओगे या नहीं? इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तो काफ़ी देर तक अनुराग जो होता है वो सोचता है। सोचने के बाद अनुराग जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर ईशानी जो होती है वो भी किसी को बताती है, और कि मैं बस यही चाहती हूँ कि जिसमें अनुराग खुश रहे, मेरी खुशी उसी में है, मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। यहाँ पर पीसी बोलते हैं कि सच में ईशानी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और इतना बड़ा त्याग कर रही हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। अगर हमने तुम्हें बुलाया नहीं होता, शाश्वत की तबीयत ख़राब नहीं होती, तो आज तक तुम्हारी और अनुराग की शादी हो गई होती। तभी बोलती है कि नहीं दीदी, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, और क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। यहाँ पर अनुराग जो होता है वो बताता है कि मैं ईशानी से प्यार करता था, लेकिन अब मैं प्यार नहीं करता, अब हमारे सब कुछ डिसीजन अलग हो गया, अब कुछ ऐसा नहीं रह गया है। तो इस तरीके से वो उसे समझाता है कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ और पसंद भी करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि पिशी जैसे ही बात सुनती है ईशानी की, तो वो उसकी बात को समझती है, और यहाँ पर ईशानी बोलती है कि पिशी ऐसा कुछ दीदी अगर होना होता तो ये होता ही, क्योंकि ये शादी जो है वो भगवान का है, और भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए इस तरीके से किया सब कुछ, तो उनका वही जाने। यहाँ पर देखते हैं कि अनुराग जो होता है वो अपने बातों से उसे कन्विंस करता है, और वो इस बात से मान जाती है जिसकी होने वाली पत्नी होती है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सोचना चाहती कि मेरा भी दिल टूटे और एक बार फिर से मैं टूटूँ। तो वो वहाँ पर बोलता है कि नहीं नहीं, इस बार तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा और कुछ भी नहीं होगा। वो प्रॉमिस करते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे के लिए शादी के लिए वो तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ईशानी की बात को देख करके जो पीसी होती हैं वो बहुत
ही खुश हो जाते हैं और ईशानी को समझती हैं। और आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अनुराग जो होता है एंगेजमेंट कर रहा होता है और ये सब लाइव चल रहा होता है, जहाँ पर ईशानी देखते हैं और उसे तकलीफ़ होती है और वो उसे बधाइयाँ भी देती है उसके नए सफ़र के लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आऊँ।